Students, today we are going to start unicellular and multicellular organisms. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है ये पहले हम लोग को जानना पड़ेगा. यूनि वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है वन. तो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना, ये सब. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल रहता है और इसका जो फंक्शन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए क्योंकि एक ही सेल को पूरा बॉडी का जितना भी फंक्शन वो लोग परफॉर्म करते हैं वो एक ही सेल के थ्रू होता है. जैसे कि डाइजेशन बोलो, रेस्पिरेशन बोलो, रिप्रोडक्शन बोलो, एक्सक्रीशन बोलो, मतलब जितना भी प्रोसेसेस है जो एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए मदद करता है वो सभी एक ही सेल के द्वारा होता है. तो इन लोगों का एक ही सेल है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों का स्ट्रक्चर है क्योंकि ये एक ही सेल हर तरीके के फंक्शंस जो है वो करते हैं. यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटो दी हूँ, देखो पैरामेशियम का, एमीबा का, बैक्टीरिया का, ईस्ट का, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक ही सेल से बने हुए हैं. इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि हम लोग ट्रीज़, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, फिश, जो भी चीज़ तुम देख सकते हो वो सभी एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स तो तुम लोग खुद ही लिख सकते हो, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं. तो यहाँ पे एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिन देयर लाइफ, लेकिन हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब अपना ज़िंदगी शुरू करता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, तब एक ही सेल से वो लोग अपना ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं. उस सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट. ठीक है, ये सेल जब बन जाता है, जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है, जाइगोट मतलब जब मेल रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट जो है वो जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है. तो ये जो फर्टिलाइजेशन मतलब मेल क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेल्स, अगर ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो स्पर्म्स जो मेल सेक्सुअल सेल्स है और फीमेल का जो है वो ओवम, वो जब दोनों फ्यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे से जब मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक सेल में कन्वर्टेड होते हैं, जिस सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, जो ज़िंदगी का पहला सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. तो तब क्या होता है, वो पहले एक ही सेल से शुरुआत करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फर्टिलाइज्ड सेल मल्टीप्लाई करने लगते हैं. सेल डिवीज़न करते करते वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तब आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म जितना बढ़ता रहता है उतना उसका नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ता रहता है. ठीक है, अब ये बहुत सारे सेल्स हैं. अब ये बहुत सारे सेल्स जुड़ के हम लोग आगे पढ़ेंगे टिश्यूज़ बनते हैं. अब बहुत सारे टिश्यूज़ एकजुट होके ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कान, नाक, आँखें, ये सब ऑर्गन्स है जिससे हम लोग कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर सकते हैं. फिर बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, वो हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे. जैसे स्टमक एक ऑर्गन है. स्टमक में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं. अब बहुत सारे टिश्यूज़ एकजुट होकर स्टमक जैसा एक ऑर्गन को बनाता है. अब इस ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. स्टमक हम लोगों के डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक फ़ोटो दी हूँ जहाँ पे तुम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो. ठीक है, ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन कहाँ पे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, उस पर वेरियस ऑर्गन्स है जिसके थ्रू डाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब देखो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एकदम सेल जो है वो एकदम लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल से शुरुआत होता है. सेल से शुरुआत जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तब क्या होता है, छोटा छोटा ब्रिक्स लगाते हैं,
फिर ब्रिक से बनता है एक रूम, बहुत सारे ब्रिक से। तो सबसे अगर मैं बोलूँ कि घर का सबसे छोटा पार्ट क्या है, मतलब स्मॉलेस्ट ब्लॉक क्या है एक घर बनाने के लिए, तो वो होगा ब्रिक्स। वैसे ही एक बॉडी बनाने के लिए, एक ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए, एक ऑर्गन बनाने के लिए सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल होता है। ठीक है, तो सेल जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में सबसे नीचे आता है और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ऊपर जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल है। अब सेल के ऊपर क्या है, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। एक ही तरीके के सेल्स जब एक साथ एक झुंड होते हैं, मतलब एक ग्रुप में आ जाते हैं, तब वो बन जाते हैं एक टिश्यू। ठीक है, नाउ मेनी सच टिश्यूज टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। अब एक ही तरीके के टिश्यू एक साथ झुंड होके बन जाते हैं ऑर्गन। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने वाली हूँ कि एक नर्व सेल है, ऐसे बहुत सारे नर्व सेल मिलके तुम्हारा नर्वस सिस्टम को बनाता है। नर्व सेल को बनाने, मतलब नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए तुम लोग का हार्ट का सेल से नर्वस सिस्टम नहीं बनेगा। हार्ट का सेल बनाने के लिए कार्डियक सेल्स, मतलब वो अलग है, कार्डियक टिश्यूज़ है वो अलग है, कार्डियक मसल्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन वो एक ही तरीके के सेल एक ही तरीके के ऑर्गन बना सकते हैं। ओके, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स एक साथ एक टिश्यू नहीं बना सकते हैं। तो एक टिश्यू बनने के लिए एक तरीके के सेल की ही ज़रूरत है। अब एक तरीके के टिश्यू से ही एक ऑर्गन बनता है, अलग टाइप्स ऑफ टिश्यूज से एक ऑर्गन कभी नहीं बनेगा। क्लियर? अब बहुत सारे ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इसोफेगस हम लोग पढ़े थे डाइजेशन के लिए। इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियस, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं। स्मॉल इसोफेगस का टिश्यू जो है, तो इसोफेगस एक टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यू लेके इसोफेगस बना है। उससे अलग टाइप ऑफ टिश्यूज़ लेके, लेकिन सेम टिश्यूज से बनता है स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी टिश्यू सिस्टम जो है वो एक ही तरीके के है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग होके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर काम करता है। तो यहाँ पे मैं जितने ऑर्गन्स के बारे में लिखी हुई, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियस, ये सब मिलके हम लोग की डाइजेशन को मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऊपर का फोटो है सेल टू सिस्टम्स, वहाँ पे देखो सेल है, सेल के बाद टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब एक जगह पे होते हैं तब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे तो सबसे नीचे आएगा सेल, उसके बाद आएगा टिश्यू, टिश्यू के बाद आएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आएगा ऑर्गन सिस्टम, और सबसे ऊपर आएगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेल का कैसे वेरियस शेप होता है, और शेप्स कौन से टाइप्स ऑफ सेल का कैसा शेप होता है। तो सेल जो है बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जैसे स्फेरिकल सेल, गोल सेल होता है जो किसी अंडे का होता है। ठीक है, वो एक कोई भी चीज़ का अंडा जो है वो जो सेल से बना है उसका वो देखने में गोल है। फिर आएगा स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप देखो ऊपर का एकदम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो फोटो है, फर्स्ट फोटो, वो स्पिंडल है, मतलब बोट की तरह देखने में है। तो वो क्या है, मसल, कोई मसल का सेल है। फिर है इलोंगेटेड, एकदम साइड में देखो, राइट हैंड साइड में जो लंबा वाला सेल है, सबसे बड़ा सेल जो है हम लोग का बॉडी का, वो देखो लंबा है, इलोंगेटेड। तो वो क्या है, नर्व सेल। ओवल मतलब एकदम जो सेकंड है देखो वो है ब्लड सेल्स। ओस्टियोसाइट्स है ब्रांच, देख के लगेगा कि ऐसे शाखाएं निकला हुआ है, वो है बोन्स का सेल, ओस्टियोसाइट्स। तो कुछ कुछ सेल्स का जैसे कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है। जैसे एमीबा का जो सेल है उसका सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, वो अपना शेप अपने ज़रूरत से, अपने मर्जी से चेंज करता रहता है। और वाइट सेल, वाइट ब्लड सेल जो है WBC, वो भी
अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे नर्व सेल है, इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ वायर लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ऑफ इट। दीज प्रोजेक्शंस हेल्प द नर्व सेल कैरी मैसेजेस एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो लंबा, सबसे लंबा सेल देख रहे हो, उसके ऊपर देखना, उसका जो मुंडी है उसके साइड से देखो, छोटा छोटा प्रोजेक्शंस मतलब ब्रांचेस की तरह निकला हुआ है, वो जाके दूसरा नर्व सेल के ऐसे ही एक ब्रांचेस के साथ जुड़ता है। इससे क्या होता है, मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल कर सकता है। मतलब सपोज़ कोई सेंसेशन है, वो कहाँ ब्रेन में कैसे जाता है, थ्रू दिस नर्व सेल्स। अच्छा, जैसे मसल सेल्स, पहला वाला जो सेल है स्पिंडल शेप, वो मसल सेल है, वो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब हम लोग जब हाथ को आगे बढ़ाते हैं वो एक्सपैंड कर रहा है, जब पीछे ला रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बहुत सारे मसल्स हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं, इस सेल को इलोंगेट करके कॉन्ट्रैक्ट करके, इलोंगेट करके कॉन्ट्रैक्ट करके। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी सेल्स है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल्स में, तब देखेंगे सब सेल्स का अपना अपना कुछ अंदर ऑर्गेनेलीज है। मतलब सेल्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो पर्टिकुलर कुछ क्या बोलूँ, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सेल का साइज़ क्या है, जैसे बहुत छोटा साइज़ ऑफ सेल्स रहता है, जैसे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इतना दूर पढ़ो, उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ द सेल में जब जाऊंगी तब पता चलेगा कि कितना सारा पार्ट्स है सेल्स में, और उन लोग का अपना अपना खुद का कुछ फंक्शंस है जो एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने में मदद करता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, और अच्छे तरीके से पढ़ो, समझ में नहीं आए तो बोलो, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।